अभी यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया में 3 साल मेरे को भी हो गया, और मैंने पहले भी कृष्णा जी से भी रिक्वेस्ट भी किया है कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, और मैं ये काम अब किसी और ज़्यादा मेरे से काबिल साथी को देना चाहता हूँ। और मेरे को जब से चंडीगढ़ का इंचार्ज बनाया तब से हमने 4 नए नेशनल कन्वीनर्स बनाए जो ज़्यादातर काम देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ऑफिशियली पूरे IYC को जितना हमसे बना हमने किया आप लोगों के सहयोग से, और आप सब लोगों को थैंक यू भी है कि आप लोगों ने सबने बहुत सपोर्ट किया है। आगे मैं मानता हूँ कि ये काम अब मुझसे ज़्यादा किसी काबिल आदमी को दिया जाना चाहिए, और 3 साल बहुत अच्छा एक लंबा समय होता है एक काम को करने के लिए। उसके बाद में हमारे नेशनल कन्वीनर्स हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो रीजनल हमारे अभी जो रिसेंट के कैंपेन्स हुए उनके बारे में ये लोग बताएं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले मन्नू प्लीज़। सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुछ कैंपेन पे बात शुरू करने के पहले अपना एक 30 सेकंड में अपने बारे में बात बताना चाहता हूँ। शायद आज इस कैंपस में खड़े होना मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आज मैं उस परिसर में खड़ा हूँ, उस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में खड़ा हूँ जिस यूथ कांग्रेस का इतिहास पुराना है। क्योंकि मैंने जब मैं 2015 तक नौकरी करता था गुड़गांव में, मैं यूथ कांग्रेस में जुड़ा तो आई स्टार्टेड एज असेंबली जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोशल मीडिया टीम, नॉट एज असेंबली जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई ज्वाइंड एज असेंबली जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोशल मीडिया टीम। वहां पे जब मुझे काम करने का मौका मिला, लीडरशिप ने काम करने का मौका दिया मुझे, उसके बाद जिम्मेदारी मिली, मुझे जोन कोऑर्डिनेटर बनाया गया NSY की ओर से, फिर मुझे NSY से स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। NSY के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मैं काफ़ी समय तक काम करता रहा। फिर वैभव सर एक बार भोपाल आए थे और भोपाल में उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, काफ़ी समय तक पुश किया कि मैं यूथ कांग्रेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं भी अड़ा हुआ था कि मुझे NSY ने सब कुछ दिया, मैं यूथ कांग्रेस के साथ क्यों हूँ। फिर एक हमारा डील हुआ कि ठीक है मैं NSY से रिजाइन नहीं करूंगा, मैं यूथ कांग्रेस का भी काम करूंगा, और मैंने NSY का स्टेट कोऑर्डिनेटर में उस टाइम था और यूथ कांग्रेस का भी स्टेट कोऑर्डिनेटर था। There was a time in 2018 जब मध्य प्रदेश में इलेक्शंस का आया, कमलनाथ जी PCC प्रेसिडेंट बने। आई वॉज प्रिविलेज, मैं लकी था कि जब कमलनाथ जी का फर्स्ट मीटिंग हुआ तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो इलेक्शन का वॉर रूम है, आई वॉज सपोज टू हेड दैट वॉर रूम एंड आई वॉज हेडिंग दैट वॉर रूम। जो भी स्ट्रेटेजी थी, कंटेंट थे, आई वॉज वर्किंग ऑन दैट। लेकिन मैंने यूथ कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया था, मैंने NSY से रिजाइन नहीं किया था। एट द सेम टाइम आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी फॉर द MPPCC सोशल मीडिया टीम। सो बेसिकली आई वॉज वर्किंग फॉर ऑल 3 फंटल्स इन मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस का रिजल्ट उस समय शायद थोड़ा सा हम पीछे रह गए, धक्का खा गए। मैं उस समय IYC की नेशनल टीम के साथ भी काम कर रहा था। देन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इलेक्शन इन हरियाणा। देन आई केम टू दिल्ली। Krishna sir, Srinivas ji given me responsibility of Delhi Youth Congress as a co-in-charge. I started working. That was the time मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम एक दिन से ज़्यादा रुका था बहुत सालों बाद। वो इलेक्शन का समय था। इलेक्शन के समय के बाद जितना हो सका हमने कोशिश करी और दिन रात रह के यहाँ पे सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने का हमने काम किया। हमने कुछ कैंपेन्स करे थे, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। शायद मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा कैंपेन था, वो था SOS IYC। SOS IYC एक वो कैंपेन था कि जब लॉकडाउन का समय था और 23 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। मुझे आज भी याद है, श्रीनिवास जी उस समय बैंगलोर में थे और वो एक ऐसा समय था कि लोगों को नहीं पता था हुआ क्या। एक इंस्टेंस था, श्रीनिवास जी ने उस समय मुझे फ़ोन किया। ANI ने एक ट्वीट किया था, एक प्रेग्नेंट लेडी जंतर मंतर पे थी, उनके पास खाने को काफ़ी दिनों से कुछ नहीं था और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उस समय श्रीनिवास जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हमारे दिल्ली यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को। इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर हमने उस कपल की हेल्प करी और उस कपल को हमने शिफ्ट करा के उस समय रात में शिफ्ट कराया। ANI के उस ट्वीट के बाद जब हमने रिप्लाई करा तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से कि यूथ कांग्रेस ने कुछ करा, किसी की मदद करी। इस कैंपेन से मेरा पर्सनल इमोशन इसलिए भी है क्योंकि आई रिमेंबर 25 मार्च का वो दिन था। मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया था, वो हैदराबाद में थी। शी अर्न अलॉट बट वो एक दौर ऐसा था, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि शायद उसके पास पैसा था, सब कुछ था, बट शी वॉज नॉट हैविंग ग्रॉसरीज और राशन उसके घर पे। शी कॉल्ड मी, मनु कैन यू हेल्प मी आउट। आई रिमेंबर आई कॉल्ड अप इब्राहिम सर एट दैट टाइम कि भैया कुछ हेल्प हो सकती है क्या तेलंगाना में। इब्राहिम भैया ने मुझे अनिल भैया से कनेक्ट करा। अनिल भैया ने विद इन 1 घंटे में मेरी बहन को उस समय घर पे राशन भेजा था। एंड जब मेरे रिलेटिव्स ने मुझे फ़ोन किया, दे वर क्राइंग ऑन द फोन। वी रियलाइज कि दिस इज द टाइम
यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर पीपल रादर डूइंग द पॉलिटिक्स। मुझे याद है उस समय हमारी जूम मीटिंग हो रही थी, कृष्णा जी, श्रीनिवास जी, वैभव सर, काफी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये समय हमें क्या करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को टारगेट करना है और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस समय कृष्णा जी, श्रीनिवास जी के जो इंस्ट्रक्शन थे, वी डिजाइन द कैंपेन की SOS IYC हम एक शुरू करते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा दौर था कि कोई आपके ऑफिस में आपसे मदद नहीं मांगने आने वाला था कि 5 रायसीना रोड में वो आके कहता कि कृपया हमारी मदद कर दीजिए। तो जब हमने वो कैंपेन शुरू करा तो कोई हमसे मदद नहीं मांगता था, क्योंकि कांग्रेस को उस समय शायद उतना गंभीरता से लोग नहीं ले रहे थे, यूथ कांग्रेस को उतना गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तो हम 5-6 लोग दिल्ली में थे, श्रीनिवास जी ट्रैवल करके 3 दिन बाई रोड ट्रैवल करके दिल्ली आए थे। नरेंद्र मोदी का जो हैंडल है, जहां पे जाके लोग अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, आप हमें क्यों नहीं घर भेज रहे हो, हमारे पास खाने को नहीं है, हम उन हैंडल्स को मॉनिटर करते थे। उसमें बहुत हम सबकी मदद नहीं कर सकते थे, एक वो बहुत, क्योंकि डिस्ट्रेस में अगर हम देखते तो लाखों लोग थे। तो हमने डिसाइड करा कि हम मदद करेंगे जो लोग ज़्यादा नीडी हैं, जिनकी हम मदद कर सकते हैं। हमने वहाँ से वो कैंपेन को शुरू करा था। कैंपेन इनिशियली जब शुरू हुआ तो हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी लॉन्च करे थे। हेल्पलाइन नंबर्स में जिसमें सारे NOBs का कंट्रीब्यूशन था। हमने रीजनल अपने हेल्पलाइन नंबर्स इशू करे, जिसमें डिस्ट्रेस में जो लोग थे वो कॉल सेंटर में या उस नंबर पे फ़ोन करके मदद मांगते थे, और हम NOBs के कोऑर्डिनेशन के थ्रू, स्टेट प्रेसिडेंट्स की मदद के थ्रू, उन स्टेट्स में, उन जगहों पे जहाँ पे सरकारें पहुँचने में नाकाम थी, वहाँ यूथ कांग्रेस के योद्धा पहुँच के जो लोगों की मदद कर रहे थे। सोशल मीडिया का जो काम था, देखिए आप लोग जमीनी तौर पर प्रदर्शन करते हैं, आज हमें मीडिया सपोर्ट नहीं करता है। सोशल मीडिया का काम चीज़ों को बेचना है। आज नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो वो अपना झूठ बेच के प्रधानमंत्री बने, काम बेच के प्रधानमंत्री नहीं बने। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल काम करा, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं विफल हुए कि जिस दौर में वो सोशल मीडिया पे स्ट्रांग हो रहे थे, हम उस दौर में सोशल मीडिया पे वीक हो रहे थे, क्योंकि हमने अपनी उसको जिम्मेदारी नहीं समझा। इस कैंपेन के टाइम हमने जो रियलाइज किया कि सोशल मीडिया और ऑर्गेनाइजेशन जब मिलके काम करता है तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बनता है। जब जमीनी तौर पे हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारा ब्लॉक का पदाधिकारी, हमारा विधानसभा का पदाधिकारी लोगों की मदद कर रहा था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये बताने में भी लोगों को कामयाब रहे कि आज की तारीख में जब सरकारों ने आपको धोखा दिया, तब राहुल गांधी जी की योद्धा, यूथ कांग्रेस की योद्धा जनता की मदद कर रहे हैं और जनता के साथ खड़े हुए। वो एक दौर था, मुझे याद है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता, जिनका काम सुबह से कांग्रेस को गाली देना था और रात को कांग्रेस को गाली देके खत्म करना था, वो दौर में उन्होंने यूथ कांग्रेस के काम को रिकॉग्नाइज करा। बड़े से बड़े सारे मीडिया हाउसेस ने हमारे कामों को दिखाया, बहुत समय बाद दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे पहले दिन से हम उसको मजबूती से कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज जो भी यूथ कांग्रेस की 1 साल में इमेज बिल्डअप हुई है, वो हमारे कामों की बदौलत हुई है कि जब सड़कों पे संघर्ष करना होता है तब भी यूथ कांग्रेस के योद्धा सबसे आगे हैं, और जब सड़कों पे मदद करनी होती है तब भी यूथ कांग्रेस के योद्धा सबसे आगे। हमने उसी समय कैंपेन अपना लॉन्च करा था, मास्क पहनो इंडिया। इसकी शुरुआत सबसे पहले हिमाचल से हुई थी। उस समय चूंकि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, काफ़ी लोग ऑफिस में, मुझे याद है श्रीनिवास जी जिस समय मिलने आते थे कि हम टेलरिंग का काम करते थे, हमारे पास काम नहीं है। तो उस समय यूथ कांग्रेस ने प्रण लिया कि हम 1 करोड़ मास्क बनाएंगे पूरे देश में, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कोरोना के समय उनकी मदद भी मिलेगी। मास्क पहनो इंडिया हमारा जो कॉन्सेप्ट, 1 करोड़ मास्क का हमने लक्ष्य लिया था। करीब 90 लाख से ज़्यादा हमने मास्कों को ना सिर्फ बनाया, बल्कि उन लोगों तक हम ले जाने में सक्षम हुए जिन लोगों के पास मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कैंपेन था, जिससे राहुल जी ने भी जिस कैंपेन की सराहना करी, मास्क पहनो इंडिया। तो एक क्रिएटिव कैंपेन था जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको अपने आसपास के लोगों को रोजगार देना ज़रूरी है, और उसी समय जमीनी तौर पर हम लोगों की मदद भी कर रहे थे। हम उसको सिंक करके काम कर रहे थे, इसी वजह से कैंपेन बहुत सक्सेसफुल था। उसके बाद एक हमने कैंपेन शुरू करा था, GST फ्री कोरोना। ये यूथ कांग्रेस ने इस इशू को आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि सरकारों की पॉलिसी हमें पता है किस तरीके से लॉकडाउन हुए, किस तरीके से उन्होंने, उसके बाद उनका कोई एक्शन प्लान नहीं था। तो वो दौर था जब सैनिटाइजर पे 18% टैक्स लिया जा रहा था, मास्क पे 5% टैक्स लिया जा रहा था, और विभिन्न तरीके के जो प्रोडक्ट हैं जिनसे जिंदगी बचाई जा सकती है, उन पे सरकार उन पे कमाई करने का काम कर रही थी। इस इशू को किसी ने हाईलाइट नहीं करा था। यूथ कांग्रेस ने इस पर रिसर्च किया,
यूथ कांग्रेस ने इस पे बाकायदा कंटिन्यू कैंपेन चलाया था, जीएसटी फ्री कोरोना, जिसके बाद सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा था और बहुत से प्रोडक्ट्स पे जीएसटी को ना सिर्फ हटाया गया बल्कि उनको कम भी करना पड़ा। तो सोशल मीडिया की ये ताकत है कि अगर हम प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया भी जा सकता है तो इस देश में सरकारें सोशल मीडिया के माध्यम से गिराई भी जाएंगी। ये इस पे हमें काम करना है। उसके बाद चूंकि IYC फाइट्स कोरोना, इस कैंपेन के बारे में कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। IYC फाइट्स कोरोना के माध्यम से हमने देश भर में लाखों लोगों को उस दौर में मदद करी जब किसी अन्न के लिए लोग मोहताज थे, तब हमने राशन किट से लेके हर चीज लोगों तक लेके गए और सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यू उस इशू को हाईलाइट कर रहे थे कि सरकारें भले ही फेल हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी पार्टी ने देश को आजाद कराया, आज भी वो लोगों के साथ, लोगों के बीच, लोगों के लिए खड़ी है। वो ताकत हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सोशल मीडिया की थी। उसके बाद जब से मैं नेशनल कन्वेनर बना हूँ, मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैंने करीब 600 के आसपास अपॉइंटमेंट्स किए हैं राजस्थान में, हिमाचल में और दिल्ली में। हमारी जो कोशिश है, जो श्रीनिवास जी और कृष्णा जी का इंस्ट्रक्शन है कि हमें ब्लॉक लेवल पे सोशल मीडिया के योद्धा बनाने हैं, जिसके लिए हम लगातार हमारे जो PYC और हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ हम लगातार टच में हैं और लगातार हम कोऑर्डिनेटर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अलग अलग कैंपेन्स के माध्यम से हम उन न्यूट्रल लोगों को, वो इन्फ्लुएंसर्स को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद किसी पद पे नहीं आना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी अगर मैं मानता हूँ भाजपा की ताकत है तो वो व्हाट्सएप नेटवर्क के माध्यम से है, जिस माध्यम से वो सारे झूठ फैला देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। तो यूथ कांग्रेस लगातार, जैसा वैभव सर ने आपको बताया कि हम कंटिन्यू अनऑफिशियल नेटवर्क्स, व्हाट्सएप नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं। कैसे हम ब्लॉक स्तर पे, अलग अलग स्तर पे ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम से ग्रुप बनाए बल्कि जो न्यूट्रल एग्जिस्टिंग ग्रुप है उनमें अगर हम अपना कोई स्पेशलाइज या कुछ नंबर अपना ऐड कर सकें और तब हम अपना कंटेंट उसके अकॉर्डिंग फ्लोट कर सकें, उस नेटवर्क पे हम लगातार काम कर रहे हैं। न्यूट्रल पेजेस जैसा है, न्यूट्रल पेजेस आपको मैं, जैसे हम जानते हैं बीजेपी की जो मेन ताकत है वो उनके अनऑफिशियल पेजेस हैं। जैसे आपसे मैं अधिक से अधिक लोग आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट ये, इन पेजेस को हम लाइक करते हैं। ये मैक्सिमम पेजेस भारतीय जनता पार्टी के पेजेस हैं जिनके माध्यम से वो न्यूट्रल लोगों से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद उनका जो झूठ है, उनका जो फरेब है, उसको वो उन अनऑफिशियल पेजेस के नाम से परोसते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अनऑफिशियल नेटवर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि हम भी न्यूट्रल लोगों से कनेक्ट हो पाएँ। जो हमारे रूलिंग स्टेट हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन स्टेट्स में जो लगातार काम हो रहा है, कांग्रेस को जो ज़रूरत है वो अपने कामों को हमें जनता के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। अगर राजस्थान में कोई अच्छी योजना आई है तो ज़रूरी है कि हम उसको दूसरे राज्यों में लेके जाएं। तो मेरा एक प्रयास है, हमने राजस्थान में काफ़ी कंटेंट हमने इसमें बनाया इस माध्यम से और उसको IYC और लगातार बाकी स्टेट्स में भी हमने पुश करा है कि कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पे क्या जनता के लिए जनहितैषी काम करें, उनको हम लगातार पुश कर रहे हैं। राहुल जी की इमेज पे बीजेपी ने लगातार जो झूठ से हमला करा है उसको सच के साथ हम लगातार राहुल जी के जो बातें हैं, जो राहुल जी ने हमेशा कहा है, उन चीज़ों को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने नेता के लिए लगातार खड़े हो पाएँ। सेटअप वॉर रूम जो हमारा है, हमने राजस्थान में, जब से मैं बना हूँ राजस्थान में कंटिन्यूसली ऑफिस में हमारे सोशल मीडिया के लोग बैठते हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, उसमें अदर भी है। वहाँ पे फाइनेंशियली हमने हम उसको इस तरीके से मैनेज किए हुए हैं कि हम अपने लोगों को सैलरी भी दे पाएँ और हम अपना कंटेंट खुद बना पाएँ ताकि हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो राजस्थान में हमने कर दिया। हिमाचल में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ हम लगातार करें। मैं 2-3 चीज़ें इसमें कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले स्टेट्स में वॉर रूम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपना सामान नहीं बेचेंगे तो कोई दूसरा आके आपका सामान नहीं बेचेगा। अगर जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं और जो इंचार्जेस हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया को एक अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो आप हमारी मदद करें कि वहाँ पे हम अगर वॉर रूम नहीं बना सकते हैं, अगर फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है, तो एटलीस्ट हम वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी सैलरी का इंतजाम कर पाएँ ताकि हम स्पेसिफिक 24/7 सोशल मीडिया प्रोफेशनली वहाँ पे स्टेट्स में रन कर पाएँ। उसके बाद लगातार मैं जब भी हम स्टेट्स में लोगों से बात करते हैं तो एक कंप्लेंट होती है हमारे सोशल मीडिया के लोगों की कि हमें स्टेट्स की मीटिंग में हिस्सा नहीं बनाया जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर स्टेट्स की आपकी मीटिंग हो रही है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट हो रही है, तो प्लीज़ सोशल मीडिया के हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करें ताकि वो भी उस चीज़ को अपना हिस्सा समझें और दिल से काम करें। उसके बाद एक कंटेंट शेयरिंग हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है
जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग संगठन में हो या संगठन के बाहर हो, उनको लगता है कि सोशल मीडिया का कंटेंट शेयरिंग कराने की जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया के लड़के की है। नहीं साहब, सोशल मीडिया के लड़के की जिम्मेदारी सिर्फ कंटेंट शेयर कराने की नहीं है। आपके पास, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आप सभी इस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कंटेंट को शेयर करवाएं। अगर राहुल जी कुछ कहते हैं तो उसको जन जन तक ले जाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया टीम के साथ आपकी भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का उस चीज़ में हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और सबसे लास्ट में, सोशल मीडिया का एक दिल में गुरेज होता है बहुत से लोगों को। अगर आप नीचे लेवल के सोशल मीडिया के बंदे से बात करेंगे, उनको लगता है कि सोशल मीडिया का लड़का जो आपकी फ़ोटो खींचता है, आप उसको सिर्फ फ़ोटो खींचने वाला समझते हो बॉस। वो बहुत गलत है। सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं उनको आपको अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपके लिए दिन रात काम करता है। आप परिवार की तरह काम करेंगे, आपके लिए दिल से काम होगा। थैंक यू सो मच।